बिजनेस, व्यापार और उद्योग के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता क्या है, आखिर इसका फायदा क्या है, बिजनेस में इसके कौन कौन से फायदे हैं और ये कैसे और कहां कराया जाता है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है और ये बिजनेस के लिए कितना जरूरी हो जाता है और इसके कितने सारे फायदे हैं। लोन लेने में क्या इसमें कुछ ऑफर मिलता है और इसके साथ ही ये कहां और कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कितना फीस लगता है, सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एमएसएमई क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत में एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। तो आप शब्दों से ही समझ सकते हैं कि छोटे, लघु और मध्यम उद्योग के लिए स्पेशली ये रजिस्ट्रेशन बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इसे 3 कैटेगरियों में बांट के रखा है, जिसके अंतर्गत पहला कैटेगरी हो जाता है माइक्रो यूनिट। माइक्रो यूनिट के अंतर्गत 1 करोड़ के कि निवेश का सीमा तय किया गया है और यहाँ पर 5 करोड़ का टर्नओवर लिया जा सकता है। और यहीं पर दूसरा यूनिट वो है यहाँ पर स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट के अंतर्गत 10 करोड़ तक आप निवेश कर सकते हैं और 50 करोड़ तक का टर्नओवर ले सकते हैं। और तीसरा यूनिट आ जाता है यहाँ पर मीडियम यूनिट। देखिए, मीडियम यूनिट के अंतर्गत आदमी 50 करोड़ निवेश कर सकता है और 250 करोड़ का टर्नओवर ले सकता है। यहाँ पर आपका बिजनेस इन कैटेगरी या इन लिमिट के अंतर्गत, इन सीमाओं के अंतर्गत आता है, तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेना ही बहुत ही बढ़िया होगा, आप करवा सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कि आखिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेने से कितने सारे फायदे होने वाले हैं। आखिर कौन कौन से फायदे होने वाले हैं ये रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहला और सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा होने वाला है वो है सस्ता बिजनेस लोन। आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर बैंक लोन प्रोवाइड करा सकती है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने पर, क्योंकि ये ट्रस्टेड हो जाती है। तो ऐसे में बैंक आपको बहुत ही कम ब्याज पर यहाँ पर लोन प्रोवाइड करा देगी। इसके साथ ही जितने भी सरकारी टेंडर्स होंगे वहां पर आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि आप सरकार से रजिस्टर्ड उद्योग करने कर रहे हैं। ऐसे में आपको प्रायोरिटी दिया जा सकता है। इसके साथ ही आपको सब्सिडी और रिबेट पर भी बढ़िया फायदा होने वाला है। आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, चाहे वो ISO सर्टिफिकेट हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, जब आप ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको यहाँ पर बढ़िया सब्सिडी भी मिलेगा, क्योंकि आप पूर्व में ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और सरकार से रजिस्टर्ड उद्योग कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा फायदा तो ये भी है बिजली बिल में रियायत। देखिए, हमारे देश भारत के अंतर्गत कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो उद्योग में जितने भी बिजली खपत होती है वहां पर आपको रियायत मिलती है, कुछ बचत मिलती है बिजली बिल में। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी फायदा आपको होने वाली है। कोई कंपनी आपको समय पर पेमेंट नहीं देती है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो उस कंपनी को आपको जो भी पैसा देगा वो उसमें ब्याज जोड़कर आप पैसा ले सकते हैं, उसको ब्याज सहित पैसा देना होगा। ये मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो ब्याज सहित उसे देना पड़ सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने पर आपको टैक्स पर इनडायरेक्टली या डायरेक्ट टैक्स पर बेनिफिट्स आपको मिल के साथ ही बैंक आपके बिजनेस को भरोसेमंद माना जाएगा। इसके आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर सुधारेगा, अच्छा करेगा, ताकि भविष्य में आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके। ऐसे में आप एक भरोसेमंद और ट्रस्टेड बिजनेस की नींव रखेंगे तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेना ही बेहतर हो सकता है। यहाँ पर इंटरनेशनल व्यापार की हम बात करें तो अगर आप इंटरनेशनल तौर पर अपना व्यापार निर्यात करते हैं, माल भेजते हैं बाहर विदेश, तो यहाँ पर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर तो एक सबसे बड़ी फायदा हो सकता है वो होगा इंपोर्ट बिजनेस में आपको सब्सिडी मिलेगा, आपको प्रोत्साहन मिलेगा और यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। और यहीं पर 10वें नंबर के सबसे बड़े फायदा की हम बात करें तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट GST रजिस्ट्रेशन कराने में आपको आसानी हो जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन में आसानी से आप इन सब रजिस्ट्रेशन को करा पाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हैं तो आपके बिजनेस में तेजी से ग्रोथ हो सकती है, बढ़ सकती है और आप एक लीगल तौर पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करा ही लेना चाहिए। आप करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि हम कैसे और कहाँ कराएं ये रजिस्ट्रेशन और कितनी फीस लगती है।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगती है। 0 रुपए में आप ये रजिस्ट्रेशन खुद घर बैठे कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप पर आप सीधे वेबसाइट उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो है खोल लेंगे, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का। वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो है अपना बिजनेस डिटेल डालकर रजिस्ट्रेशन करें। ईमेल आईडी पर आपके सारा डिटेल डालने के बाद आप रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर देते हैं तो आपका ईमेल आईडी में आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ईमेल के द्वारा भेज दिया जाएगा या आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपका इतना आसान है, घर बैठे ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं तो आप जो है ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी आपको आज का ये शानदार वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।